दोस्तों, क्या अपना गढ़ भी हारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? एक बहुत ही हैरान करने वाला एग्जिट पोल आया है जो मैं चाहती हूं कि आपके सामने रखूं। अमूमन न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल पर हैरानी कम और हंसी ज़्यादा आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स ने एग्जिट पोल करने में थोड़ी एहतियात बरती है। कई लोगों ने तो अपनी एजेंसीज चेंज कर दी, जैसे आज तक के एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया क्या करता था, अभी एक्सिस माई इंडिया एक यूट्यूब चैनल में बैठा हुआ है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप कुमार लोकसभा चुनाव में रोए थे, उनकी काफ़ी फजीहत हुई थी और उनके एग्जिट पोल ने आज तक की भी काफ़ी फजीहत करवाई थी। तो आज तक ने अपना जो एजेंसी है वो चेंज कर दी, सी वोटर से इस बार एग्जिट पोल कराया है। और आज तक ने दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाला एग्जिट पोल दिया है, जो इस बात के संकेत देता है कि मोदी अपना गढ़ हार रहे हैं। वो गढ़ जो 2014 में मोदी ने फतह किया था। ये बताता है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में जिस कश्मीर में धारा 370 के नाम पर पूरे भारत में घूम घूम के बीजेपी ने प्रचार किया, वोट मांगे और उसको वोट मिले भी, लेकिन उस धारा 370 के हटाने का नुकसान हो गया बीजेपी को, वो भी वहां जहां उसका जनाधार हुआ करता था। दोस्तों, पूरे चुनाव में जम्मू कश्मीर में कोई ताबड़तोड़ रैलियां मोदी जी ने की नहीं, लेकिन बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन था, क्योंकि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो जम्मू रीजन है। वजह आप जानते हैं, कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य है और जम्मू हिंदू बाहुल्य है, और बीजेपी को हमेशा से ही जम्मू से काफी उम्मीदें थी। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि वो जम्मू जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के बात की और कश्मीरी पंडितों की बात की, वो जम्मू जो हिंदुत्व के मुद्दे पर जिससे मोदी को बीजेपी को काफी उम्मीद होती है, लेकिन आज तक का एग्जिट पोल बताता है दोस्तों कि वो जम्मू तक बीजेपी के हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। उस जम्मू में बीजेपी का जनाधार कम होता दिखाई दे रहा है। और तो और आज तक का एग्जिट पोल तो ये बताता है कि केवल हरियाणा नहीं दोस्तों, हरियाणा में तो हर चैनल का एग्जिट पोल बता रहा है कि 60+ है कांग्रेस झूम के सरकार बना रही, बड़ी आसानी से सरकार बना रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो एग्जिट पोल बताया है आज तक ने, वो बड़ा हैरान करने वाला है दोस्तों। आज तक ये बताता है कि इंडिया गठबंधन यानी कि एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर 48 से 56 सीटें मिल रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। मतलब आप समझिए, प्रचंड बहुमत की सरकार आप कह लीजिए, बिना कोई किंतु परंतु के। अगर ये आंकड़ा ऐसे का ऐसा ही 1% आप मान लीजिए, हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अगर 1% मान लीजिए, तो अगर ये आंकड़ा आता है या इसके आसपास भी कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आकर रुकती है, तो फिर किसी निर्दलीय या किसी इंडिपेंडेंट की भी जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन ऐसे झूम की सरकार बना रहा है, जबकि बीजेपी 24 से 29 सीटों में आकर कहीं रुकी है। हालांकि यहां पर आज तक ने एक संभावना रखी है, सी वोटर ने एक संभावना रखी है कि जो 10 सीटें हैं वहां कांटे का मुकाबला है। जम्मू कश्मीर की 10 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, तो अगर ये 10 सीटें जीत जाती है इंडिया गठबंधन, तो फिर तो झूम की सरकार बनेगी, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। फिर तो निर्दलियों की भी कोई जरूरत नहीं, कोई किंग मेकर भी मेकर नहीं है, सीधा आराम से नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी होगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी, लेकिन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बन सकती है। लेकिन अगर ये 10 सीटें जहां कांटे का मुकाबला है वो बीजेपी के पास चली जाती है, तो सी वोटर का आंकड़ा कहता है, तो फिर मामला फंस जाएगा, क्योंकि फिर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के पास लगभग बराबर की सीटें होंगी। तब पीडीपी और अन्य का जो शेयर है वो काफी बढ़ जाएगा। मतलब यहां जो 10 सीटों में कांटे की टक्कर है, वहां भी अगर फायदा हुआ तो पीडीपी को होगा। ऐसा नहीं है कि वो कांटे की टक्कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। तो यहीं जो लगातार बात की जा रही थी कि पीडीपी और कई निर्दलियों को बैक किया गया, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने ऐसी चर्चा की, इसमें मुझे कोई प्रमाण मिला नहीं है इसका, लेकिन चर्चा की गई कि एक तरह से इंडिया गठबंधन के वोट कटाऊ वाले बहुत उम्मीदवार उतारे गए, तो क्या उसका फायदा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि एक संभावना है, लेकिन अगर इस संभावना को सच मान ले दोस्तों, और ये मान लें कि ये जो 10 सीटें बता रहा है आज तक, इसमें कांटे की टक्कर में इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो दोस्तों ये तो बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे लोकसभा चुनाव में धारा 370 के नाम पर वोट मांगा है, लेकिन जिस जम्मू में उन्हें झूम कर वोट मिलने चाहिए थे, और वो भी तब जब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, उस जम्मू में भी बीजेपी अपनी जमीन नहीं बचा पा रही है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। कश्मीर रीजन में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी, बीजेपी को कोई उम्मीद भी नहीं होती कश्मीर में, इसीलिए कश्मीर में कई सीटों में तो बीजेपी ने उम्मीदवार भी नहीं उतारे अपने। और इस बार भी सर्वे बताता है कि बहुत मुश्किल है तो एक मिल जाएगी, लेकिन उसकी भी हालात ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। जो भी सीटें हैं वो
जम्मू रीजन में ही मिलती दिखाई दे रही है। तो जो आंकड़ा जम्मू रीजन में आज तक का बीजेपी का दिखा रहा है 24 से 29, तो 25 सीटें तो बीजेपी को वैसे भी आई थी। तो फिर ये आंकड़ा 370 हटने के बाद का बढ़ा कैसे? नहीं बढ़ा ना इसका मतलब। और दूसरा दोस्तों, जम्मू रीजन में इंडिया गठबंधन अच्छा करती दिखाई दे रही है। दोस्तों ये देखिए, जम्मू रीजन में इंडिया गठबंधन को 11 से 15 और बीजेपी को 27 से 31, जो कि हर लिहाज से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन को जम्मू इलाके में, जो कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, बीजेपी का गढ़ है, वहां ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। तो फिर इस लिहाज से तो इंडिया गठबंधन ने न केवल कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां से उसको उम्मीद भी थी और जहां से बीजेपी कोई उम्मीद नहीं भी लगा रही थी, बल्कि वहां भी कर दिया जहां से उसको लोगों को उम्मीद नहीं थी। और ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि ना केवल कश्मीर एक मैसेज दे रहा है। अगर इस एग्जिट पोल पर विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण तो हम कर सकते हैं ना जब तक नतीजे नहीं आए। तो दोस्तों ये आंकड़े एग्जिट पोल के बताते हैं कि जो मैसेज है वो केवल कश्मीर नहीं दे रहा है, वो जम्मू भी दे रहा है, बीजेपी को एक मैसेज दे रहा है। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि पीडीपी और निर्दलियों पर बहुत बात की गई कि जम्मू कश्मीर में निर्दलीय बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे, किंग मेकर होंगे। लेकिन अगर इस 10 सीटों के आंकड़े को इधर उधर ना माना जाए और इंडिया गठबंधन की तरफ माना जाए, तो फिर तो ये अन्य भी कोई खास कमाल नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि 5 से 10 सीटें भी अन्य जीत लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश की पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि जिस राज्य में अगर सरकार किसी पार्टी की बन जाती, किसी गठबंधन की बन जाती, तो निर्दलीय भी चाहते हैं कि वो सरकार के करीबी रहें। और पीडीपी ने बीजेपी के साथ आकर जो रिस्क उठाया और जो नतीजे उसे भुगतने पड़े, पीडीपी का सफाया हो गया कश्मीर से। ये इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर रीजन में अगर कोई निर्दलीय जीत रहा है, चाहे वो कोई भी हो, और अगर उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आने वाली राजनीति करनी, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल की राजनीति करनी है कश्मीर में, और अगर उसने बीजेपी से हाथ पकड़ लिया, बीजेपी का हाथ थाम लिया, तो उसके आगे के भविष्य की राजनीति पर ताला लग जाएगा, जैसा कि पीडीपी के साथ हुआ है इस बार। पीडीपी इसका प्रमाण है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर कोई निर्दलीय करीब आता भी है सरकार के, तो वो ऐसी सरकार के करीब आना चाहेगा जो नॉन बीजेपी हो, क्योंकि उस सरकार में उसको अपना भविष्य दिखता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कश्मीर में अगर आपको राजनीति करनी है तो आप बीजेपी के करीब अगर जाते दिखेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। पीडीपी के साथ यही हो रहा है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी वही संदेश दे रहा है जो हरियाणा दे रहा है। जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुए जो हरियाणा में है। बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा था, जम्मू कश्मीर में भी यही मुद्दा था। नशे को लेकर जम्मू कश्मीर में भी बात होनी थी। दोस्तों इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत से यूट्यूबर्स गए थे जम्मू कश्मीर में। बहुत से यूट्यूबर्स ने बात की तो बताया कि जम्मू कश्मीर में भी नशा एक भीषण समस्या है, जम्मू कश्मीर में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा में तो फिर भी कोई इंडस्ट्री लग सकती है, उद्योग लग सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो पर्यटन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है लोगों के पास, और उसमें भी बहुत बड़ा विकल्प नहीं होता है पर्यटन। तो जम्मू कश्मीर में भी रोजगार के मुद्दे पर वोट पड़ा, जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर वोट पड़ा। और अगर यही आंकड़े मैंडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये बताता है कि ना केवल कश्मीर ने रिजेक्ट किया मोदी को, बल्कि जम्मू ने भी रिजेक्ट किया, जो कि अपने आप में इस बात का संकेत है कि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अब आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां भी नहीं जीत सकते जहां सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद होती है। जम्मू और कश्मीर में तो वैसे भी माना जाता है कि कहने को मतलब यहाँ जम्मू और कश्मीर में चुनाव एक से होते हैं लेकिन मुद्दे अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर जम्मू में सेंधमारी कर रहा है इंडिया गठबंधन, तो इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि जो जमीन है मोदी की पूरी जमीन है वो खिसक चुकी है। और जैसा कि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहा जा रहा है, ये चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर एक तरह से बीजेपी के अंत की शुरुआत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।